सभी श्रुति के मंत्र से मुझे राजाधिराज का स्तवन करते हैं, क्योंकि भगवान कपालमाली ने मुझ कामेश्वर धनाध्यक्ष बना दिया अपने अहेतु की कृपा से। अतः कामना का कलुषित कीट जिन्हें काटेगा उनको तो कुबेर की शरण लेनी ही पड़ेगी। संपत्ति के बिना सांसारिक भोग सुलभ नहीं होते, और भगवती श्री ने शिव के प्रसाद से मुझे कोषाध्यक्ष स्वीकार कर लिया है। कैलाशवासी करुणामय भगवान कपर्दी ने अपने इस किंकर को अनुज के रूप में अपनाया। अपने आवास के समीप अलका में इसे आश्रय दिया। अब यह उनका ही अनुग्रह है कि मैं अपने को भगवत भक्त पुत्रों का पिता पाता हूँ। अदृश्य रहकर गोकुल जाता हूँ तो देवी योग माया मुस्कुराकर रह जाती है। मेरे वहां पहुंचने पर उन्हें आपत्ति नहीं है, अन्यथा आजकल उनकी अनुकंपा के बिना गोकुल के गगन में भी किसी का प्रवेश असंभव है। मेरे दोनों पुत्र नलकूबर और मणिग्रीव सुंदर नहीं है तो क्या हो गया। मुझ पिता की कुरूपता मिली उन्हें। पहला मेरे समान ही कुब्ज हो गया। मैं बहुत दुखी था, वे बहुत व्यसनी हो गए थे। पिता की बिना परिश्रम के प्राप्त हुई संपत्ति पुत्रों को कैसा मदांत कर देती है, इसका मैं भुक्तभोगी हूँ। मैं मानता हूँ कि मेरे ऑर्डरधानी आशुतोष से मेरा अनुताप सहा नहीं गया। उन सदाशिव की प्रेरणा से ही देव ऋषि मेरे दोनों सुतों के समीप पहुंचे थे और सदैव होकर उन्हें शाप दे दिया था। ऐसा शाप जो वरदान के रूप में मांगने का भी साहस मुझ में नहीं है। पुत्र गोकुल में नंद पौरी पर अर्जुन के वृक्ष हो गए। 150 वर्ष वहां रहने का सौभाग्य मिला उन्हें, और अब श्री नंद नंदन का स्पर्श, उनका आशीर्वाद प्राप्त करके वृक्ष योनि त्याग कर पुनः अलका आ गए हैं। आदित्य के उदय होने पर अंधकार तो रह नहीं सकता। परम प्रकाश स्वरूप पुरुषोत्तम का स्पर्श पाकर मेरे पुत्र पुनीत हो गए। उनके हृदयों में भगवती भक्ति देवी का पदार्पण हुआ। मैं ऐसे पुत्रों को पाकर कृतकृत्य हो गया। मेरे स्वामी भगवान शशांक शेखर गोकुल हो आए। वे उन सौंदर्य सुधा सारे श्री नंद नंदन की शोभा का वर्णन करते विभोर हो जाते हैं। मुझे लगता है कि उन्हीं में तन्मय रहते हैं। यदा कदा ही भगवती पार्वती के अनुरोध से अपने को सावधान कर पाते हैं। श्रीमुख से कुछ सुनने का सौभाग्य इस सेवक को भी सुलभ हो जाता है। मैं भी उन मयूर पिच्छाभरण नंदात्मज के पावन पदों में प्रणिपात का अवसर पाता। भले ही अदृश्य रहकर ही यह कर पाता, किंतु साहस नहीं समेट पाता था। जहाँ भगवती श्री सेविका बनी कड़कड़ सजाने में सदा लगी रहती हैं, वहां नर वाहन कुबेर कैसे पहुंचने का करे। उस सौंदर्य सौकुमारी सौष्ठव के दिव्य धाम में केवल धनाध्यक्ष होने से ही तो इस कुरूप कुब्ज के पहुंचने की धृष्टता योग माया क्षमा नहीं कर देंगी। मेरे प्रभु तो शमशान प्रिय हैं। वे प्रेत पिशाचों को भी परिकर बना लेते हैं। अतः कुबेर अनायास इनके पदों के पास प्रवेश पा गया। किंतु गोकुल, वह तो धरा पर गोलोक की अवतीर्ण भूमि है। वे पुरुषोत्तम इतने उदार, इतने अनंत कृपा सिंधु की स्वयं बंधन स्वीकार करके उन्होंने हम दोनों को जड़त्व से मुक्त कर दिया। मेरे दोनों पुत्र अब इसे सोच सोच कर विफल बने रहते हैं। उनके इस वर्णन ने बार बार की विफलता ने मुझे साहस दिया। मैं व्यर्थ ही अपने को धनाध्यक्ष मानकर फूला फिरता था। कामनाओं के किंकर स्तुति करते चाटुकारिता पूर्ण उक्तियों से मुझे राजाधिराज कहते हैं, किंतु ब्रज के वैभव को देखते ही कुबेर ने समझ लिया कि वह कंगाल है। जहाँ गौ प्रत्येक गौ जहाँ कामधेनु है, प्रत्येक कंटक थरुषुप भी यहाँ कल्प वृक्ष है, किस गणना में है कुबेर वहाँ। मैं कुछ भी तो वह उन अरुण मृदुल नंद नंदन के पदों में अर्पित करने योग्य अपने पास नहीं पाता। मैं भगवती रमा का प्रसाद भोजी किंकर और वे वहाँ सामान्य सेविका बनी श्रम करते शांत होकर प्रसन्न होती हैं। सब सत्य, परंतु परम सत्य यह कि उन कृष्णचंद्र की कृपा का कोई पार नहीं है। मैं भगवान आशुतोष का पार्श्ववर्ती भी उनकी अपार कृपा वार का अनुमान करने में असमर्थ हूँ।
मेरे पुत्रों के परित्यक्त उन उखड़े वृक्ष देहों को भी उन्होंने अपने विनोद का साधन बना लिया है। सखाओं के साथ उनकी शाखाओं पर क्रीड़ा करते हैं, इधर से उधर चढ़ते हैं, कूदते हैं, खिलकते हैं। सच्चिदानंद घन श्री विग्रह नंद नंदन का स्पर्श सानिध्य प्राप्त करके वे दोनों मेरे पुत्रों के व्यक्त देह भी चिन्मय हो गए हैं, यह तो मैं देख ही सकता हूँ। अब उनको कोई जीव क्या जीवन देगा, उन्हें कहाँ अधिदेवता की अपेक्षा है। वे छिन्न मूल भी हरित है, उनके पत्रों पर तनिक भी शीर्णत्व नहीं। अब उन्हें कहाँ मूल के द्वारा रस आकर्षण, रस राज रस रूप तो उन पर खिलकता कूदता रहता है दिन भर। अब राम श्याम इन तरुओं के पत्र सखाओं के साथ तोड़कर उनकी सीटियां बना लेते हैं और उनका स्वर सुनकर प्रसन्न होते हैं। प्रभात होते ही गोकुल के शिशुओं को नंद पौरी पर पहुंचने की पड़ती है और अग्रज के साथ श्याम सुंदर तो सखाओं की प्रतीक्षा ही करते रहती हैं। माता रोहिणी पुकारते पुकारते परिश्रांत होती हैं कि दोनों भाई कलेऊ कर ले, पर क्रीड़ा में लगे शिशु नाट्य करने वाले शिष्य सुनते कहाँ हैं। धूली धूसर श्रीअंग बिखरी अलकों में लगा अकेला मयूर पिच, विशाल भाल एवं लोचन अंजन रंजित, नन्हे मुक्ताओं की माला के मध्य कंठ में कौस्तुभ और श्री वृक्ष पर श्रीवत्स, करों में मणिकंकण, कटी में किंकनी, पदों में नुपुर, अरुण मृदुल कोमल चरुणांगुलिकाओं की नख मणि चंद्रिका, यह ज्योत्सना अंतर में बनी रहे बस। कैसे लीलामय। माता ने कटी में जो कछनी बांध दी उसे खोल कर गिरे वृक्ष की किसी शाखा पर डाल दिया। शिष्यों की पीली नीली पाटल श्वेत कछनियों से भूषित ये वृक्ष अभी कछनी कहाँ बांध पाते हैं श्री नंदलाल। कभी बांध लेने का मन होता है तो उसे लेकर अग्रज के सम्मुख आ खड़े होते हैं, अथवा जो गोपी समीप दिख जाए उसके पास पहुंचते हैं। मैया के लिए अवश्य कठिनाई बढ़ गई है। अब प्रातः से साय अंधकार होने तक इन चपल शिशुओं को वृक्षों पर चढ़ने कूदने की क्रीड़ा में ही लगे रहना प्रिय हो गया है। इन्हें कलेव करना है, भोजन करना है, कुछ विश्राम भी करना है, यह कहाँ स्मरण आता है। ब्रजराज भोजन के लिए बैठ जाते हैं, किंतु राम श्याम अंक में न बैठ जाए तो उनसे ग्रास उठाया ही नहीं जाता और ब्रजेश्वरी स्वयं न जाए, चाहे जिसे भेज ले। ये दोनों किसी की सुनते ही नहीं। दाऊ राम, तुम्हारे अनुज को भूख लगी है लाल, देखो न इसका पेट कितना पिचक गया है। मैया के कहते ही दाऊ छोटे भाई के पेट की ओर देखने लगेंगे और उन्हें मैया की बात सत्य लगेगी। यह शांत हो गया, उसके मुख को देखो कैसा अरुण हो चला है और उस पर श्वेत कण आ गए हैं। अब तुम इसे लेकर आ जाओ, इसे अब भोजन करना चाहिए। दाऊ जानते हैं कि उनके बिना उनके अनुज अकेले नहीं जाएंगे और सचमुच यह सुकुमार आज शांत हो गया है, इसे क्षुधा लगी होगी। तब दाऊ को इसे लेकर मैया के समीप पहुंचना ही चाहिए। मैया ठीक तो कहती है कि कलेव किए विलंब हो गया, सूर्य बहुत ऊपर आ गया, अब इतने आतप में शाम को यहाँ नहीं रहना चाहिए। सायकाल अंधकार बढ़ने लगता है। मैया को कभी कोई बहाना करना पड़ता है। आज अमुक पर्व है, तुम दोनों को स्नान करके अलंकृत होकर विप्रों को गोदान करना है। महर्षि शांडिल्य पूजा के लिए तुम्हारी प्रतीक्षा करेंगे। मैया किसी भी पूजा के लिए महर्षि को बुलवाएगी ही, यदि उसके ये नटखट किसी दूसरे कारण को सुनकर भोजन करने नहीं आते। इन्हें देर तक तो धूप में खेलने नहीं दिया जा सकता। कभी सब बालकों को समझाकर उनके घरों को विदा करके और कभी सबको स्नेहपूर्वक किसी बहुत सुस्वादु भोजन अलंकरण खिलौने अथवा अर्चा विशेष में सम्मिलित होने का कहकर साथ लेकर मैया अपने कन्हाई को अंक में उठा पाती है और दाऊ का कर पकड़कर तब गृह में प्रवेश करती है। बालक ही तो है, सब भागेंगे, इधर से उधर पत्तों में छिपेंगे अथवा मैया के ही चारों ओर घूमने लगेंगे। नहीं आवेंगे तो सुनेंगे नहीं, और आवेंगे तो सब एक साथ गोद में आना चाहिए। तोक अंशु देवव्रस्त तेजस्वी भद्र सब श्याम के साथ ब्रजेश्वरी के अंक में कंधों पर चढ़ेंगे और इन वात्सल्यमयी के अंक में स्थान का भाव कहाँ होता है। गोपियां हंसेंगी, इतने बालकों को उठाई आती इनको देखकर, और माता रोहिणी मिल गई तो उनके कंधे क्रोड़ी भी भर जाएगी। मेरे दोनों पुत्र इन नंद
मौरी पर दिव्य 100 वर्ष रहे, मैं तो अब यहाँ आने का अवसर पा सका हूँ। अब कुछ दिन हम देवताओं की कुछ घटिकाएं में यहाँ व्यतीत कर लूँ तो अलका में मेरी अनुपस्थिति में कोई अनर्थ नहीं होने वाला है। मेरे पुत्रों ने पिता को भी पुनीत अवसर दिया, उन्हें भगवत भक्ति का भव्य प्रसाद प्राप्त हुआ तो मुझे भी इन श्री नंद नंदन के शैशव की झांकी का साहस हो गया है। मेरा पुत्र स्नेह सार्थक हुआ, सफल हुआ मेरा पितृत्व, सुतों के सौभाग्य से मैं सनात हुआ। कृष्णचंद्र किसी को अपूर्ण नहीं अपनाते, ये चिदानंद अपनाते हैं तो अपने से पूर्णतः अभिन्न कर लेते हैं। इसी प्रकार इनसे एकत्व प्राप्त संत भगवत भक्त किसी पर कृपा करते हैं तो उसमें कोई कार्पण्य नहीं रखते। देव ऋषि की दया ने पुत्रों को परम पावन किया तो मुझे भी पवित्र कर दिया। मुझे तो पुत्रों से भी अधिक प्रिय हो गई है उनके पृथ्वी पर पड़े ये उच्छिन्न मूल वृक्ष देह। ये इतने हरित, इतने सुशोभित, कोई सीधे खड़े तरु यह सौभाग्य तो नहीं प्राप्त कर सकते कि उनकी शाखाओं पर सखाओं के साथ चढ़ने कूदने, पत्तों में छिपने की क्रीड़ा करे। मेरे पुत्रों का वृक्ष जीवन धन्य और धन्य धन्य, परम धन्य उनका वृक्ष जीवन।